जैसे स्टार्टिंग में अब हमें जानना है, यहां पर चैप्टर के स्टार्टिंग ही समरूप आकृति से है, तो सर्वांग आकृति और समरूप आकृति में हम डिफरेंस समझ लें। ये 9th क्लास में था अपने, सर्वांग आकृति किसको बोलते हैं, और ये अपने पूरा का पूरा 10th क्लास में चैप्टर है समरूप आकृतियों पे, स्पेशली समरूप त्रिभुजों पे है, और सर्वांग हमने लास्ट 9th क्लास में सीखे हुए हैं। अब देखो क्या होता है सर्वांग का मतलब और समरूप आकृति का मतलब क्या होता है। सर्वांग आकृति का मतलब है समान आकार होना चाहिए, मतलब ऐसी आकृतियां जिनका आकार समान है और आमाप भी समान है। आकार समान है और आमाप भी समान है, तो आकार होता है शेप, मतलब कैसा दिख रहा है, दिखने में कैसा है, दिखने में समान समान सा दिख रहा है, ठीक है। उसके बाद आमाप, आमाप का मतलब है नापने पर कितना है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ये सब चीजें वो आमाप में आती है। ये बात ध्यान रखें, आकार का मतलब साइज नहीं होता है, आमाप का मतलब साइज होता है। आकार मतलब शेप, शेप कैसा दिख रहा है उसका। जैसे ये सभी शेप सर्किल के हैं, सबके सब सर्किल दिख रहे हैं, सेम शेप ही है सबका, समान आकार है सबका, लेकिन आमाप समान नहीं है। आमाप मतलब उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, या अगर सर्किल की बात करें, वृत्त की बात करें, तो उसमें त्रिज्या होगी, क्योंकि उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तो होगी नहीं। तो यहां पर त्रिज्या समान दिख रही है क्या सब में? सब में समान नहीं है, इसका मतलब ये सभी के सभी तो सर्वांग नहीं है। जिसमें समान होगी वो सर्वांग हो जाएंगे, क्योंकि आकार सबका समान है। और आमाप आप ध्यान से देखो, 5 सेंटीमीटर इसका है, 3 सेंटीमीटर इसका है, 2 सेंटीमीटर इसकी रेडियस है और 3 इसकी है। इन दोनों की रेडियस 3 सेंटीमीटर है, इसका मतलब ये दोनों वृत्त सर्वांग हो गए, बाकी नहीं है। कौन कौन से? सिर्फ नंबर 2 और नंबर 4 वाले वृत्त, ये सर्वांग होंगे। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, आकार भी समान और आमाप भी समान। अभी इनकी बात करें 5, 6, 7, 8 आकृति की, ये वृत्त, ये वर्ग की आकृतियां हैं। अब वर्ग में भुजा होती है, चारों तो बराबर ही होती हैं, तो एक एक ही लिखी है मैंने। 10 सेंटीमीटर की भुजा वाला वृत्त है, ये 6 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला, 4 सेंटीमीटर वाला। ये चारों अपने आकार में तो समान है, शेप सबका सेम है, लेकिन साइज, आमाप ध्यान से देखें तो इसका साइज, इसका साइज, इसका साइज अलग अलग दिख रहा है, लेकिन इन दोनों का जो साइज है वो सेम है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब आकृति 7 और आकृति 8, ये दोनों आकृतियां सर्वांग आकृतियां हैं। एकदम सेम फोटोकॉपी दिखनी चाहिए, तब जाकर के उसको सर्वांग बोलते हैं। सेम तरह की दिखे और साइज भी सेम हो तो वो सर्वांग मानी जाएगी। अगर ऐसे ही त्रिभुज की बात करें, ये समकोण त्रिभुज का उदाहरण लिया है मैंने, और आगे उदाहरण लूंगा मैं। अभी फिलहाल समकोण त्रिभुज के उदाहरण में देखो आप, साइज किसी का बड़ा है किसी का छोटा है। 8, 4, 12, 4, इन दोनों का सेम दिखने की संभावना दिख रही है, तो 3, 4, 5, 3, 4, 5, ये दोनों एकदम सेम है, तीनों साइड समान है, और कोण भी 90 डिग्री और बाकी कोण भी बराबर ही होंगे। तो ये दोनों सर्वांग आकृतियां हो गई, ये दोनों सर्वांग त्रिभुज हो गए। बाकी नहीं है सर्वांग, केवल ये दो हैं। तो जिनके आकार समान हो, आमाप समान हो, दोनों चीजें समान हो, उनको सर्वांग बोलेंगे, बाकियों को नहीं बोलेंगे। तो मैं लिख देता हूं कौन कौन से सर्वांग आए यहां पर। सर्वांग की बात करें तो एक तो आकृति 2 और 4, आकृति 2 और 4। इधर की बात करें तो 7 और 8, तो आकृति 7 और 8। इधर की बात करें तो 10 और 12, आकृति 10 और 12। ये सभी क्या हैं? ये सर्वांग सम आकृतियां हैं। तो सर्वांग सम हमें पहचानना आ गया कि सेम तरह की दिखे और आमाप मतलब साइज भी सेम हो तो सर्वांग सम होगी। तो सर्वांग सम में आप नोटिस करोगे कि एकदम एक के ऊपर एक रखी जा सकती है, एकदम सेम होती है। ये दिखने में आपको वृत्त थोड़े छोटे बड़े लग रहे हैं क्योंकि मैंने बोर्ड पे डायग्राम बनाया है। सब कुछ नाप के बनाओगे तो 3 सेंटीमीटर का वृत्त तो कहीं बना दो, आप कॉपी में बनाओ, बोर्ड पे बनाओ, सेम उतनी ही शेप का बनेगा, उतनी साइज का बनेगा। एक के ऊपर एक रखोगे तो नीचे वाला नहीं दिखेगा, इस तरह का होता है, मतलब एकदम सेम डिट्टो अगर बन रहा है तो सर्वांग सम आकृति है। ठीक है, देखिए ध्यान से, समरूप आकृतियां किसको बोलते हैं? जो हमारे सिलेबस में है इस साल, समान आकार परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है।
बस सेम तरह के दिखे, आकार समान होना चाहिए। आमाप से कोई मतलब नहीं अपने को, आमाप समान हो तो भी अच्छा, आमाप समान नहीं है तो भी अच्छा, दोनों सिचुएशन में हम उसको समरूप बोल देंगे। तो समरूप की कंडीशन क्या हुई, सिर्फ इतनी कंडीशन है समरूप की एक्चुअल में, समान आकार, बाकी से तो मतलब ही नहीं है अपने को, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। जब आमाप के बारे में उसने बोला परंतु आमाप का समान होना आवश्यक नहीं है, तो आमाप समान हो तो भी चलेगा, आमाप समान हो तो समान नहीं हो तो भी चलेगा, तो इसका मतलब इस लाइन का कोई सेंस ही नहीं है। तो मेन सेंस किस लाइन का है, आकार समान होना चाहिए बस। आकार समान मतलब समान तरह से दिखनी चाहिए, उसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई से मतलब नहीं है, दिखना चाहिए समान। तो इसका मतलब ये चारों के चारों तो समान आकार के ही हैं। फर्क क्या है इनका, केवल साइज का फर्क है, आमाप का फर्क है तो चारों के चारों सेम ही दिखने वाले, सेम शेप के हैं, समान आकार के हैं। तो इसका मतलब दुनिया में जितने भी वृत्त हैं, क्योंकि वृत्त में सिर्फ दिखने में तो सब सेम ही होंगे, सिर्फ और सिर्फ रेडियस का फर्क होगा, सिर्फ और सिर्फ साइज का फर्क होगा, आकार सबका समान होगा। तो दुनिया में जितने भी वृत्त हैं वो सभी समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए। जितने भी वृत्त हैं वो सभी समरूप हो गए। जितने भी स्क्वायर हैं, जितने भी वर्ग बन रहे हैं, वर्ग भी समान आकार के हैं, चारों के चारों के आकार समान है। किसमें फर्क है, आमाप में, मतलब साइज में फर्क है। शेप तो सेम है चारों का, आकार तो समान है चारों का। तो इसका मतलब जितने भी दुनिया में स्क्वायर हैं वो सभी भी समरूप आकृतियों के उदाहरण हो गए, सब आपस में समरूप है। क्यों, क्योंकि आकार समान है। लेकिन अगर त्रिभुज की बात करें तो दुनिया के सभी त्रिभुज हमारे समरूप आकृति के उदाहरण नहीं होंगे, सभी त्रिभुज नहीं होंगे। क्यों, उसका रीजन यह है क्योंकि एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है, एक त्रिभुज ऐसा हो सकता है, तो ये समान आकार कहां दिख रहा है हमारे को, एकदम अलग अलग आकार दिख रहा है इनका, समान आकार तो बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब दुनिया के सभी त्रिभुज समरूप त्रिभुज हों ये जरूरी नहीं है, उनके समरूप होने की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। ऐसे ही त्रिभुज की बात करें या कोई भी बहुभुज की बात करें, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, षडभुज हो, जो भी हो, जितने भी बहुभुज बनते हैं उन सब के समरूप होने की कंडीशन थोड़ी सी अलग है। हम कैसे पहचानेंगे कि उनका आकार समान है, समान आकार होने की कंडीशन एक्चुअली हो तो अपने आप ही समरूप की कंडीशन बन जाएगी, वो हम आगे पढ़ेंगे। फिलहाल मैं इसके बारे में लिख देता हूं कि आकृति 1 2 3 4 ये और आकृति 5 6 7 8 ये आपस में समरूप हैं। मैं एक बार लिख देता हूं, आकृति 1 2 3 4, आकृति 5 6 7 8 और आगे वाले भी आकृति 9 10 11 12 ये भी एक्चुअली सर्वांग सम है। मैं अभी बताता हूं आपको कैसे है, सर्वांग सम आकृति है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, एक छोटा सा एग्जांपल मैं बताता हूं समरूप आकृतियों का। सर्वांग सम लिख दिया क्या मैंने, गलती से लिख दिया, समरूप आएगा यहां, ठीक है। ध्यान से देखिए, अब जैसे मोबाइल में टच स्क्रीन फोन है आजकल सबके पास में, टच स्क्रीन फोन में जब फोटो आपके सामने है तो फोटो को हम जूम करते हैं, बड़ा करते हैं, फोटो को बड़ा करते हैं तो हम उसका क्या चेंज कर रहे हैं, हम आमाप चेंज कर रहे हैं, साइज चेंज कर रहे हैं, उसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं ना फोटो को। भाई 2 अंगुलियों का खेल है सारा, यूं करोगे बड़ी हो जाएगी, यूं करोगे छोटी हो जाएगी फोटो। तो फोटो का हम साइज बदल रहे हैं, शेप नहीं बदल रहे। फोटो जैसी दिख रही है बड़ी वैसी छोटी दिखेगी, तो समान दिखने वाली फोटो है, समरूप फोटो है। तो जो फोटो आपके सामने है उसको आप अगर जूम कर रहे हो, बड़ा कर रहे हो या छोटा कर रहे हो, हर परिस्थिति में वो समरूप आकृतियों का उदाहरण होगा, सर्वांग सम का नहीं होगा। क्यों, क्योंकि हम बदल रहे हैं साइज, उसका आकार सेम रहेगा, साइज बदल रहे हो, इसका मतलब साइज बदल रहे हो तो समान साइज तो नहीं हुई ना, सर्वांग सम तो नहीं हुआ। साइज बदल रहे हो तो साइज बदलने से किस पे फर्क नहीं पड़ता, इस केस में फर्क नहीं पड़ता, वहां पर आकार से मतलब है बस। तो वो समरूप आकृतियों का उदाहरण हो गया, जो भी फोटो आप जूम करते हो या जूम इन जूम आउट जो भी करते हो, ठीक है। तो उसी तरह से यहां पर खेल है, देखो ये है, इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बड़ा कर दिया तो ये डबल हो गई साइड, 4 दूना 8 हो गया, 3 दूना 6 हो गया, 5 दूना 10 हो गया, डबल कर दिया बड़ा। ऐसे 3 गुना कर दिया यहां पर और बड़ा कर दिया, 4 तिया 12, 3 तिया 9, 5 तिया 15। तो वैसे अभी त्रिभुजों में समरूप होने की जो कंडीशन है वो मैं अलग से लिखूंगा स्पेशली,
किसी भी बहुभुज के लिए एप्लीकेबल है वो, त्रिभुज हो, चतुर्भुज हो, पंचभुज हो, जो भी हो। तो वो मैं शांति से अभी बता रहा हूं आपको स्पेशली, वो आप ध्यान से देखें तो आपको और क्लियर होगा। उसमें दो खास बातें हैं, मैं अभी इन डायग्राम्स को बनाया हुआ है तो इनमें तो पहले बता दूं मैं आपको। दो खास बातें हैं, एक तो उनके कोण समान होने चाहिए, संगत कोण समान होने चाहिए। संगत कोण यहां समान है, देखो एक तो 90 डिग्री है। संगत मतलब यहां इसकी यहां बात हो रही है तो सबकी उसी जगह बात होगी, फिर संगत कोण बराबर होंगे। 90 डिग्री दिख रहा है एक कोण, तो दूसरे कोण पे यहां पर निशान बनाया हुआ है इस तरह का, सब पे सेम निशान बनाया हुआ है, इसका मतलब सब सेम है। इसमें डबल निशान बनाया हुआ है सब पे ही, इसका मतलब ये चारों सेम है। ये दिखाने का तरीका होता है। सिंगल बना दिया सब पे मतलब वो सब के सब समान है, डबल बना दिया किसी और पे तो मतलब डबल वाले सारे समान है, इस तरह से होता है। तो कोण तीनों के तीनों समान है सभी में। दूसरा कंडीशन, दो कंडीशन होती है, एक तो कोण समान होना चाहिए और एक जो भुजाएं हैं उनकी लंबाइयों में अनुपात समान होना चाहिए। लंबाइयों का अनुपात समान का मतलब यह है, यहां पर देखो आप ध्यान से देखोगे तो पहले नीचे नीचे की बात करें, इसका और इसका अनुपात लें तो 4 और 8 का अनुपात लेंगे। देखो 8/4 कितना आ रहा है, 2। ऐसे इसकी बात करें 6 और 3, 6/3 कितना आ रहा है, 2। ऐसे इसकी बात करें 10 और 5, 10/5 कितना आ रहा है, 2। सेम यहां पर 12/4 3 होगा, 9/3 3 होगा, 15/5 3 होता है। तो इसका दुगना करने पर ही आ रहा है, 3 गुना करने पर ही आ रहा है। तो इसका मतलब दुगना या 3 गुना क्या है, ये समान रेशो है, अनुपात समान हो रहा है। अगर भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, सबका 2 2 2 आ गया, सबका 3 3 3 आ गया, या सबका 1.5 1.5 1.5 आ गया, जितना भी भुजाओं का अनुपात समान आ रहा है, इसका मतलब यह है कि वो समरूप होंगे। दोनों कंडीशन होनी चाहिए, केवल कोण से नहीं देखना है, केवल भुजाओं के अनुपात से नहीं देखना है, दोनों चीजें होनी चाहिए। सभी कोण बराबर होंगे और भुजाओं के अनुपात भी बराबर आएंगे। ठीक है, ये सारे बहुभुजों के लिए बता दिया मैंने, केवल त्रिभुज की बात नहीं करी है इसमें, सभी के लिए बात करी है। एक छोटा सा एग्जांपल और, जैसे आकृति 1 है और आकृति 5 है, बाकी सब भूल जाओ आप, केवल 1 और 5 को ध्यान से देखो। इनका आकार समान है क्या? आकार समान नहीं है, ये तो वृत्त जैसी दिख रही है और ये वर्ग जैसी दिख रही है। तो अगर आकार ही समान नहीं है तो इसका मतलब वो ना तो सर्वांग सम हो सकती है और ना ही समरूप हो सकती है, क्योंकि आकार तो पहली कंडीशन है, आकार तो समान होना ही चाहिए दोनों में से किसी एक को होने के लिए। तो इन दोनों का तो आकार समान ही नहीं है, इसका मतलब ये ना सर्वांग सम हो सकती है ना समरूप हो सकती है। तो इस तरह से दो एकदम अलग अलग आकृतियां भी हो सकती हैं, जो समरूप भी ना हो, सर्वांग सम भी ना हो। ठीक है, अब एक छोटी सी लास्ट बात और, यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे हम लोग। आपने इन दोनों को ध्यान से देखा, इन दोनों को मान लो 2 और 4 को देखा, 2 और 4 नंबर डायग्राम को देखने पर आपको समझ में आ रहा है, बाकी सब मिटा रहा हूं मैं, बाकी सबसे मतलब नहीं है। जैसे इसको मैं मिटा देता हूं, एक बार इसको मिटा देता हूं। आपने इन दो को ध्यान से देखा, आपको लगा कि भाई सबसे पहले तो आकार चेक करोगे आप, आकार समान है क्या? हाँ भाई, शेप एकदम सेम दिख रहा है, दोनों वृत्त हैं, आकार समान है, आकार समान है, आकार वाला केस पास हो गया। आकार समान है इसका मतलब सर्वांग सम हो सकता है, लेकिन उसके लिए पहले आमाप चेक करना पड़ेगा। लेकिन समरूप तो पक्का हो गया, यहां तक ही आकार चेक करते ही समरूप तो हो ही गया। आकार समान है तो इसका मतलब समरूप तो हो ही गया ये। अब आमाप भी समान हो गया तो सर्वांग सम भी हो जाएंगे, आमाप समान नहीं हुआ तो सर्वांग सम नहीं होंगे, समरूप तो पक्का हो गए, यहीं पर हो गए समरूप तो ये, क्योंकि समरूप के लिए केवल आकार से मतलब है। तो अगर आकार समान हो जाता है तो समरूप तो होंगे ही। तो एक बात तो क्लियर है कि अगर कोई आकृति सर्वांग सम डिक्लेयर हो गई, आपने बोल दिया कि यह आकृति सर्वांग सम है, तो 100% वो समरूप तो होगी होगी, क्योंकि सर्वांग सम बोल दिया, इसका मतलब आकार तो समान आपने कर ही दिया, आमाप भी कर दिया, उससे मतलब नहीं अपने को सिर्फ आकार से मतलब है। अगर आपने बोला कि ये दोनों आकृतियां सर्वांग सम आकृतियां हैं, इसका मतलब आपने उनका आकार समान किया है या सर्वांग सम में आकार आपको समान मिला है, इसका मतलब वो समरूप तो हो ही गई। तो जितनी भी सर्वांग सम आकृतियां हैं वो सभी समरूप आकृतियां होती हैं। लेकिन जितनी भी समरूप आकृतियां हैं, जैसे ये चारों समरूप हैं, ये कभी चारों समरूप है तो चारों सर्वांग सम हो सकती है क्या? नहीं, समरूप है इसका मतलब तो इनके केवल आकार समान है, आमाप तो चेक ही नहीं किए। यहां पर आमाप चेक ही नहीं करते हैं हम लोग सिर्फ आकार चेक करते हैं।
आमाप भी चेक करना पड़ेगा, तब जाकर के आप बोलोगे कि सर्वांग सम है कि नहीं है। तो इसका मतलब दो खास लाइनें जो मैं बोल देता हूं, लिख नहीं रहा हूं मैं। दो आकृतियां अगर सर्वांग सम हैं तो वो समरूप भी होंगी, लेकिन दो आकृतियां अगर समरूप हैं तो आवश्यक नहीं है कि वो सर्वांग सम हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। किस पे डिपेंड करेगा? आमाप पर। ये बहुत ज्यादा डिटेल में मैंने आपको बता दिया है, लेकिन बेसिक आपको समझ में आना जरूरी है कि सर्वांग सम और समरूप में फर्क क्या है। अब आप धीरे धीरे अपने आप ही स्पीड बन जाएगी आपकी चैप्टर में, ठीक है।